Hi guys, welcome back to my channel Sassy Spiritual Junkie. So today we are going to talk about synchronized numbers, patterns or mirror numbers or any such kind of signs or symbols you are frequently seeing. तो ऐसे synchronized numbers हमें क्यों दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल 111, 222 और मिरर नंबर्स जैसे कि 1221, 1331 या कोई स्पेसिफिक साइन जैसे कि कोई इन्फिनिटी का सिंबल या कोई बटरफ्लाई का सिंबल मुझे बार बार दिख रहा है, हर जगह मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे टीवी पे, चाहे कार की ड्राइविंग वो जो नंबर प्लेट होती है या कहीं पे भी किसी मार्केट में कहीं पे भी मैंने होर्डिंग देख ली, वही पर्टिकुलर चीज़ मुझे बार बार फॉलो कर रही है। मेरे फ़ोन में जब भी मैं फ़ोन उठाऊँ तो मुझे एक ही जैसा नंबर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे यूनिवर्स नॉक नॉक कुछ कहना चाहती है, ठीक है। तो वो एक यूनिवर्स की तरफ से सिंबल्स हैं, साइंस हैं जो आपसे बात करना चाहती है। अब ऐसा तो है ना, नहीं है नहीं कि यूनिवर्स आपसे बात करेगी मतलब कोई प्रकट हो जाएगा भगवान और आपसे बोलेगा बेटा अब तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है, राइट। वो क्या है कि दीज आर कॉल्ड एज एंजल नंबर्स, जो आपको दिखते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ये नहीं कि आप बाबा बनने वाले हो, सन्यासी ही कर लोगे या ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखना। और ये भी होता है कि लाइफ में आपको कुछ लेसन सीखने हैं, ठीक है। तो ये सब नंबर्स इसलिए आपको दिख रहे हैं। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एज एंजल नंबर्स, ठीक है, यूनिवर्सल नंबर। तो अब जब ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी आएंगे या पेनफुल कह सकते हो। आपको उस टाइम तो समझ नहीं आएगा ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, धीरे 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 ना आपको रीज़न लेकिन समझ आने लगेगा। आप गूगल करो नंबर्स को कि आपको नंबर्स स्पेसिफिकली क्यों दिख रहे हैं। हर नंबर के 2-3 मीनिंग होते हैं, तो उस टाइम आपकी लाइफ से जो रेजोनेट करे उस मीनिंग को कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने 222 गूगल किया तो मैंने देखा कि इसका मतलब होता है बैलेंस और हार्मनी आ रही है मेरे लाइफ में। बट ये भी हो सकता है इस मीनिंग कि आपको बैलेंस और हार्मनी लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। तो ये है, तो चेंजेस लाने हैं मतलब, ठीक है। तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बहुत ही बेटरमेंट, आप इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो इसमें घबराने जैसा तो कुछ है ही नहीं, टेंशन क्यों लेनी है। तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, चाहे उस टाइम आपको लगा हो या कि पेनफुल चल रही है, या आप बाद में समझ जाओगे कि ये पेनफुल क्यों थी, मतलब कुछ लेसन सिखाने आए थी चीज़ें। और आप चेंज होगे, इतने इवॉल्व होते जाओगे कि आप जो पुराने वाले थे ना, जो स्टक्ड और जो एक कंफर्ट स्पेस में थे और लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे थे, पर्पस नहीं समझ पा रहे थे क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ से अब आप बढ़ते जाओगे और आप वापस उस तरफ नहीं जाओगे। तो ये साइंस आपको जैसे कि मेरे थ्रू दिख गई, ठीक है। अब मैं भी एक तरह का आपके लिए साइन हो सकती हूँ कि आपको ये नंबर्स नहीं समझ में आ रहा था क्यों दिख रहा है, मैं आ गई वीडियो में बता दिया मैंने, ठीक है। तो किसी ना किसी वे में आपको ये नंबर्स बताना शुरू करेंगे कि क्यों दिख रहे हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। अब क्योंकि मैं बता ही रही हूँ आपको, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर, जस्ट गेट मोर अवेयर अबाउट योर लाइफ। अगर आप खुद से अवेयर नहीं होगे, इग्नोर करोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपको चेंज खुद ही पुश कर देगा चेंज होने पे, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं बता रही हूँ तो आप क्या करो, एक चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन इज़ द की टू फाइंड ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चन, क्योंकि आपको खुद मन करेगा, आपके जो क्वेश्चंस उठना शुरू होंगे लाइफ को लेके, यूनिवर्स को लेके, गॉड को लेके, आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो चल रहे होंगे, वो देखना आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप मीनिंग ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो जो आप एक बॉक्स में सोचते थे ना अब तक कि उसी दायरे में, जैसा कि आपने आसपास देखा, जितना सीखा बड़े तक, उसके अलावा सोचोगे, उसके अलावा समझने की कोशिश करोगे, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप कुछ डिफरेंट हो, जहाँ भी रहते हो ना, चाहे अपने घर में या फ्रेंड्स, आपको हमेशा से लगता होगा कि आप कुछ डिफरेंट सोचते हो, कुछ अलग हो, ठीक है। तो अलग क्या है, भगवान ने आपको ब्लेस किया है आपकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा के। तो इसको ऐसा बहुत अच्छी ब्लेसिंग लो कि अच्छा यूनिवर्स ने मुझे ये नंबर्स दिखा रहा है, कुछ तो बात है अच्छी। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते जाओ। और मे बी ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको आपके थ्रू कुछ चेंजेस लाने हो इन द सोसाइटी, मे बी इन योर फैमिली, मे बी इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेडिटेशन करो,
ठीक है। लोगों को फॉरगिव करना शुरू करो, ब्लेम गेम मत करो, ठीक है। फॉरगिवनेस पहले स्टार्ट होती है खुद से, अपने आप को पहले फॉरगिव करो। अपने आप को कभी ब्लेम किया हो, ये सोचा हो, सेल्फ सेबोटाज किया हो, ये सोचा हो कि कभी मैं किसी लायक नहीं हूँ, या सोसाइटी से हमेशा अपने बारे में बुरा ही सुना हो, ठीक है, एज इन कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे क्या होगा, फैमिली में ऐसी बातें सुनी हो, आपके बॉडी टाइप को लेके शेमिंग की हो, कुछ भी किसी तरीके से कि आपको किया हो, तो उनको ये समझो कि आपको वो कुछ लेसन सिखाने आए थे, इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे, तो सबको माफ करते जाओ, ठीक है। इट्स ओके। फॉरगिवनेस से आपके अंदर शांति आएगी, ठीक है। तो फॉरगिव करो, ब्लेम नहीं करना है किसी को, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है हर चीज़ के लिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आप करना शुरू करो। बाकी क्या रीज़न है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग है, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आपको एक पर्पस समझ आना शुरू होगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पर्पस समझ आना शुरू हो जाएगा अपने लाइफ के बारे में। मैं अगर अपने एग्जाम्पल से बताऊं तो मुझे जैसे टैरो की तरफ इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई कि मुझे लगा कि मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड धीरे धीरे मुझे एक दिन ऐसे एक डाउनलोड हुआ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स की, अच्छा मुझे ना पेज बनाना चाहिए इंस्टाग्राम पे, और मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए, मुझे लोगों को कोचिंग देना शुरू करना चाहिए, मुझे लोगों को उनकी मतलब हेल्प करनी चाहिए, मतलब पब्लिकली आई हैव टू डू दिस। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड ऑल दिस। सो अब तक का मुझे जो पर्पस समझ आया, ठीक है। तो मैं हर चीज़ में एक पॉजिटिव मीनिंग ढूंढ लेती हूँ अब, और मुझे पता है कि गो विद द फ्लो रहो, और मुझे समझ आता जाएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं ना फ्यूचर में रहती हूँ ना पास्ट में रहती हूँ, प्रेजेंट में जीती जा रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू शुड टेक दीज नंबर्स, एंड या स्टे पॉजिटिव, विल कम अप विथ मोर वीडियोज लाइक दिस, स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय।